के जो लोग हैं यहाँ कांग्रेस से दोनों ऐवानों के सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान, तो उनको ये कायल करते हैं, उनमें लॉबिंग करते हैं ताकि अपने हक में करारदादें ला सके। तो ऐसे ही जो है ये लोग डॉक्टर फाई और इनकी जो जो लोग हैं, इनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर, फिजिशियन और बड़े अच्छे लोग हैं। इन्होंने जो है ये कोशिश की थी एक कौंसिल बना के ताकि कांग्रेसमैन और कांग्रेस में ही करें। तो उस 2004 में ये पेंसिल्वानिया या एक स्टेट है, उसके कांग्रेसमैन ने 2004 में एक करारदाद पेश की थी और बुश से मुतालबा किया था कि वो कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि जो उनकी जो हक खुदा इरादियत है उसके सिलसिले में बात आगे बढ़ाई जाए। और इस कांग्रेसमैन को और एक डैन बर्टन है, इनको भी 10-10 हजार डॉलर कश्मीर अमेरिकन कौंसिल ने दिए थे। अब जो इन पर इल्जाम लगाए गए हैं उसमें तो ठीक है, वो पाकिस्तान की एजेंसी का नाम उसमें दिया गया है कि उनको इन्होंने प्लान दिया था और अब तक 20 सालों में $4 मिलियन की रकम उनसे वसूल की है और उन्हें बताया था कि ये प्लान है, ये काम हमने करना है। लेकिन जो मेन चार्ज लगाया जी कि इनको 7 महीने कबल भी रिमाइंड कराया गया था कि आपकी जो फर्म है, आपकी जो कौंसिल है, इसको आप एज ए लॉबिंग फर्म में आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो ये इस लॉबिंग फर्म के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि लॉबिंग के लिए जो है फर्म वो बाकायदा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्योंकि इनकी जो है कश्मीर अमेरिकन कौंसिल वो एज ए एडवोकेसी ग्रुप जो है वो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, वो उस पर वो कवानीन लागू होते हैं। तो अब जो इल्जाम लगाए गए हैं इनके ऊपर कश्मीर अमेरिकन कौंसिल, इनके एक और जो साथी हैं जहीर अहमद, उन पर भी है इसमें के 45 सफात पर ये जो दफात लगाए गए हैं मुश्तमिल है ये दस्तावेज। ये जी पैसे जो है ये वहाँ पाकिस्तान में रीएम्बर्स करते थे और यहाँ कुछ लोगों से लेकर ये इस तरह कारोबार चलाते थे और इनका ख्याल है कि शायद ये पैसा जो है वो मध्य पाकिस्तान से आता था। अभी एक दिलचस्प और भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का एक इजलास हुआ था, इसमें भी ये लोग शिरकत इसी महीने के शुरू में कि इस्लामिक सोसाइटी डॉक्टरों की तंजीमें और इस किस्म की तंजीमें ऐसे इजलास बुलाती हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो इस इजलास में हाल ग्रुप की बेवा जो थी मिसेस केथी मार्टन ने भी याद दिलाया, सदर को मशवरा दिया कि रिचर्ड हाल ग्रुप जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी थे सदर ओबामा के, उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि वो कश्मीर का मसला हल कराएं ताकि इंतहा पसंदी और कशीदगी ख़त्म और इलाके में अमन कायम हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सिद्दीकी साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँगा अगर ये जुर्म साबित हो गया तो 5 साल के लिए कहा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम जो है वो सज़ा है 5 साल। लेकिन डिनाई कर रहे हैं डॉक्टर फाइज साहब इन सब चार्जेस से। हम बैक आते हैं वापस अपने जो टॉपिक है, हमारे 3 टॉपिक्स मैंने रखे थे जिसमें फाइज साहब की गिरफ्तारी को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, अंडर प्रेशर करने के लिए ये बातें हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि पाकिस्तान ने कुछ मेजर्स लिए थे जो अमेरिका ने उनको वीज़ों के बारे में, जो उनके वीज़े भी कुछ कैंसिल किए थे और फिर हिलरी क्लिंटन इंडिया जा रही हैं तो गई हैं, तो उस वजह से भी ये इंडिया को शायद खुश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये इकदाम शायद उठाया हो। अभी कोई चीज़ मुसद्दक़ा नहीं है, लेकिन आई होप के कश्मीरी जिस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं उससे शायद जो है वो ज़मीनी हकीकत बदल जाएगी। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ सर। अपने जो ओरिजिनल हमारा मौजू है, हमें ड्यूल नेशनल को भी डिस्कस करना है, लेकिन आप इन दोनों ने हजरात ने तो बताए मसाइल, अभी कुछ शायद बाकी हैं, लेकिन आपके पास क्या हल है इससे जो बिज़नेस है इसको हम पाकिस्तान की किस तरह मदद कर सकते हैं? बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकती है? एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर के लोगों का एतमाद बहाल करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल बेहतर बनाने की सिचुएशन बेहतर बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे कॉलर कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक को डिस्कस ना करें, बाकी मसाइल को डिस्कस ना करें। आपने भी कहा कि हम अगर दावतें मनाते रहेंगे, प्रॉब्लम हम आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, अपनी लीडरशिप से डिस्कस नहीं करेंगे, ना हम अपनी मदद कर सकते हैं ना पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं।
हर आदमी पाकिस्तान में काम करना चाहता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम किसी का किसी भी पार्टी से तल्लक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान सबका है। अपने घर को कोई तबाह नहीं करता है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो आम कम्युनिटी हो। तो एक ही तरीके से मदद की जा सकती है कि इसका एतमाद बहाल होगा, और एतमाद बहाल करने का बेहतरीन तरीका है आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर जिस सिचुएशन में है, एक रोज़ मियाँ जी रूठ जाते हैं, दूसरे रोज़ मियाँ साहब मनाने चले जाते हैं, एक रोज़ दूसरा कोई, सारे ये मिल बांट के चक्कर में हमें क़यादत ढूंढनी पड़ेगी, हमें अच्छी क़यादत ढूंढनी पड़ेगी। और उसका बेहतरीन हल यही है, यहाँ के ओवरसीज़ लोग, हम अपनी जो ड्यूटी कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए ना। पाकिस्तान वालों का पाकिस्तान वालों पे रहने दें, हम यहाँ इनकी जो बेसिकली जो अच्छे लोग हैं उनकी दावतें करनी चाहिए, बिल्कुल उनको प्रमोट करना चाहिए। क़यादत इसी तरह आगे आएगी। और मतलब जो लोग काम नहीं करते हैं उनका बाइकाट करना चाहिए और उनकी जगह नए चेहरे ढूंढने चाहिए। जब एतमाद बहाल होगा, आप तो बिज़नेस की बात करते हैं, मैं अपनी आपको बात बताऊं, और ये मुझे पूरे वसूख से मैं कह सकता हूं, बिज़नेस, दौलत, कारोबार तो बहुत मामूली चीज़ है। पाकिस्तान के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, ना किया ना करेंगे। और इसके लिए जो मेजर लेना है, एक ही बात है, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा जवाब, एतमाद की बहाली। एतमाद की बहाली कैसे हो जब आप इंतखाबात में गलत लोगों को सिलेक्ट कर देते हैं, और फिर जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आप अफराद जो हैं वो जांचे नहीं जाते, तोले नहीं जाते, बल्कि वो गिने जाते हैं। तो आप जिसकी ज़्यादा वोटें होंगी वही ज़ाहिर है वो जीत जाता है। और जैसी अगर हम कौम बेहतर बनेंगे तो लीडर भी बेहतर हो जाएंगे। अगर हमारा यहाँ बरतानिया में रहते हुए जो आप विटनेस कर रहे हैं, आपके सलाह घर की बात में बता रहा हूँ कि ये जो हुआ है फ्राइडे सैटरडे को वहाँ पे, ये संडे को, ये आप देखें ये जो हालात हैं। लेकिन कुरैशी साहब, एक कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर कुरैशी साहब के पास आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर मैं बात करना चाहता था। जी आप लाइव ऑन द एयर हैं, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पेरिस से बात कर रहा हूँ। जी मैं पेरिस से बात कर रहा हूँ। जी भाई, कौन साहब? मैं नाम है मोहम्मद इश्तियाक सर। अच्छा, क्या कहिएगा? जी क्या कहेंगे? आपको सुना जा रहा है, आप बात जारी रख सकते हैं अपनी। चलो, क्या कहेंगे सर आप? हमें जैसे कि इश्तियाक साहब ने कहा है कि एतमाद बहाल करना है, सही। आप क्या कहेंगे? क्या कर सकती है गवर्नमेंट हमारे लिए? कुछ लेने के लिए कुछ उन्हें भी तो ऑफर करना पड़ेगा। नहीं, उसमें यह है कि गवर्नमेंट, वही बात आ जाती है कि पहले हम लोग यहाँ स्ट्रॉन्ग हों, हम लोग इस पोजीशन में हों कि उन्हें कुछ कहें कि ठीक है जी ये चीज़ें आप करें, तो फिर तो वो बात है। अगर हम ही जो है ना बस आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में बातें होती रहती हैं हमारी, जब मौका आता है तो वहाँ तो कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे आपने बताया कि वो सारा दिन वही एक ही बात वहाँ पर फरियाद अरफू साहब के सामने चलती रही कि वो हम ही लोग थे ना सारे। अगर हम लोग, हम में से तो उसमें कोई नहीं था, ज़्यादातर तो वही लोग कहते कि पाकिस्तान से फ़लाँ को लिया जाए, फ़लाँ को लिया जाए। अब ठीक है, वहाँ की बात तो है, कश्मीर से लिया जाए। देखे ना, एक कौम है, वो एक आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसका तरीक़ाकार ये है कि जो पार्टी का सदर है वही वज़ीर आज़म होगा। लेकिन चूँकि हमारा जो निज़ाम है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। देखें, अमीन फ़हीम के बारे में कहा जा रहा था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया था। हज़ारी साहब ने कुर्रा फ़ाल गिलानी साहब के हिस्से में डाल दिया था। सारे तज्ज़िये, रिपोर्ट्स रात तक ये बताते थे कि अमीन फ़हीम ही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए। अभी यही कुछ जो है आज़ाद कश्मीर में शायद होने वाला है। इस वजह से वो दूसरे लोग भी ट्राई कर रहे हैं, हक तो किसी और का बनता है। तो इस तरह होता है। बहरहाल क्या कहेंगे जी? आखिरी जो बिजनेस को हम यहाँ पे समेटेंगे, लेकिन आपकी बात जरूर सुनेंगे। क्या आपके पास मजीद जो है वो सजेशन? अच्छा, मैं बड़ी ही जल्दी बयान करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये ज़रूर पूरा होने दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक वे से हम चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो हालात जा रहे हैं। अगर आपने भरपूर तरीके से ये मैनेजमेंट, ये लीडरशिप चेंज ना की, तब ये हालात बेहतर नहीं होंगे। जैसे भाई ने कहा कि यहाँ जब आते हैं लोग तो हमें बैग नहीं उठाने चाहिए, इन्हें हमारे बैग उठाने चाहिए। दिस इज़ द वे दे लर्न फ्रॉम हेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन ओवर देयर।
यहाँ का सिस्टम समझ के जाएं, वहाँ अप्लाई करें। जैसे रूल एंड लॉ है यहाँ पे, यहाँ पुलिस का निज़ाम है, यहाँ पे जो कानून का निज़ाम है, यहाँ जो सोशल निज़ाम है, यहाँ जो मेडिकल निज़ाम है, यहाँ क्यों आते हैं? बल्कि यहाँ से लर्न करके वहाँ अप्लाई करें। दिस इज़ वन थिंग। एंड फर्स्ट सेकंड थिंग इज़ कि जब तक आप लोगों की अपना किरदार, अपना माहौल बेहतर नहीं करेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती। और वो कहते हैं ना कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। अगर आप इनके आगे आप कहेंगे सर प्लीज़ ऐसा ना करें, ये कभी नहीं आपकी बात सुनेंगे। आपको हाईलाइट करना पड़ेंगी प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे पार्टीज का बंद होना पड़ेगा। और एक कौम हो के यहाँ पे आप अगर आप मोहब्बत करते हैं तो एक कौम बने पहले, और यहाँ से इन्हें वापस भेजें कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन वहाँ करोगे, देन वी, हमारी जानें भी हाजिर हैं, देन वी टुगेदर वी मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज यहाँ भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब है, कभी भी हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। मैंने जो बयान दिया आपको पिन पॉइंट किए, हमने 15 साल से ये जब से पैदा हुए यही स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि जी बड़े प्यार से बात करें, जी नाम ना ले किसी का। अगर आप नाम नहीं लेंगे बीमारी का तो कब आप बीमारी पे उसको ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लीडरशिप को आप चेंज करें। अब कराची आपकी बैकबोन है, शिप ब्रेकिंग, गडानी तबाह कर दिया, स्टील मिल को तबाह कर दिया, रेल, इनके तो अपने जो इनके पास जो महकमे हैं वो नहीं चला सकते। हाउ के हमारे यहाँ से बिजनेसमैन पेरिस से कॉल है, उनसे बात करते हैं, और फिर ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब भी है, उन्हें भी फोन पर लेंगे लाइन पर, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर लाइन ड्रॉप हो गई है लास्ट जस्ट क्विकली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कश्मीर और पाकिस्तानी मुसलमान भाई हम सब यहाँ से, हम यहाँ क्यों आए इंटरनेशनल लेवल, सब लोग वापस जाने को तैयार हैं, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल, लेकिन वहाँ का माहौल बेहतर बनाएं, वहाँ जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दें, हर बंदा जाएगा वहाँ पे। यार अगर आप लोग ही गद्दार हैं मुल्क के, आपका अगर फ़र्ज़ करेंगे एक महकमा टीवी का है, अगर इसमें कोई गलती प्रॉब्लम है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपकी ड्यूटी है कि इसको ठीक करें। अगर आपका लॉ मिनिस्टर, आपका वजीर दफा और आपके सारे जो मिनिस्टर हैं वही कमीशन खाने में के ऊपर तुले हुए, ये सच्चाई से मैं आपको बिल्कुल सही करें। आप क्या कहेंगे जी, हेल्थ डिपार्टमेंट को आप बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अस्पताल में तो ये सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे सर? एक हेल्थ वाइज तो पूरा स्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हुआ पड़ा है। एक हेल्थ नहीं, वी आर कंट्री एट वॉर, मतलब सामने सामने हमारी किसी से जंग नहीं है, जो सामने ही है। जैसे भाई ने कहा शोले हर तरफ उठ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सारा जो सिस्टम है तबाह हुआ पड़ा है। मतलब हेल्थ की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बेसिकली हमारे जितने बेसिक हेल्थ सेंटर हैं, स्वाए 2-4 को छोड़ के जो लोग अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, कहीं बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। मैं गुजर खान का, इस बेवल छोटा सा कस्बा है हमारा जहां हमने हॉस्पिटल बनाया, वहां से लेके 50 माइल के रेडियस में अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके पास इस हॉस्पिटल के अलावा पहले कहीं जाने की कोई बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं थी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट होने के साथ साथ सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान रिफा पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। उस्मान खालिद साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई की गिरफ्तारी के बारे में, इसके अलावा जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी यहाँ यूके, यूरोप, ओवरसीज़ में रहती है, वो किस तरह पाकिस्तान को मदद कर सकती है माशी तौर पर, पाकिस्तान को सहारा देने के लिए, संभाला देने के लिए। इसके अलावा ये जो ड्यूल नेशनल्स हैं, उन्हें पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, आपने देखा होगा कि उसने ये रूलिंग दिया है 1973 का जो एक्ट है, जो आयन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा आइंदा। तो इन तीनों मौज़ूआत पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई की गिरफ्तारी को आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत ख़तरनाक टर्न ऑफ इवेंट्स है जी, क्योंकि अमेरिका के हमारे साथ तल्लुकात बदतर हो रहे थे, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था